फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है अजीत भारती रोस्ट सुप्रीम कोर्ट ओवर नुपुर शर्मा लूज टंग रिमार्क, जस्टिस सूर्यकांत। तो देखते हैं भाई इनके थॉट्स। हमने तो कहा, मेरे को तो ये लगा था कि भैया बहुत इररिस्पॉन्सिबल रिमार्क्स किए उन्होंने, जिस तरह से वो किसी को कर रहे हैं, और खासकर जब अभी वो केस होना है और कंट्री में इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही है, उस टाइम आप ये बात करके आप कंट्री के अंदर और मतलब भड़काऊ का काम नहीं, वो तो लग रहा था पॉलिटिकली एफिलिएटेड है। वो तो लग रहा था कि उनका अपना कोई एजेंडा है। करेक्ट, पॉलिटिकली एफिलिएशन लग रहा है। और जिस तरह से बोल रहे हैं उनको, उन्होंने सेंटिमेंट से देखा नहीं पूरे देश का। अगर पूरे देश का सेंटिमेंट देख रहे होते तो उसे ध्यान में रख के बोलते। नहीं, और मुझे ये लगता है कि अगर ये करेक्टली गलत बात की है इन्होंने, तो इनके ऊपर एक्शंस भी लिए जाने चाहिए। इनके ऊपर जो हायर अथॉरिटीज हैं, इनके सीनियर्स हैं, उनको अगर ये देखना चाहिए। और अगर इन्होंने वाकई गलत काम किया, नहीं बोलना बनता था, तो इनके ऊपर एक्शंस भी लेने चाहिए। वो बात कर रही थी एफआईआर कंसोलिडेशन की। उसके बदले आपको अननेसेसरी कमेंट देने की मतलब नहीं था। किसी ने पूछा। और मेरे को सुनने में ये भी आया कि जो एफआईआर की रिक्वेस्ट की थी उसको भी रिजेक्ट कर दिया लगता है। नहीं तो और कहा कि आप हाई कोर्ट में जाके आप उसका करो, और कुछ इस टाइप से मुझे लगा है। मेरे को पूरा 100% इसमें मेरे को क्लियर नहीं है। नहीं, मतलब देखिए, जो भी कमेंट्स दिए थे वो तो टोटली मुझे लगा था, वो पूरे देश की भावनाओं को देख के हर्ट किया तुमने। वो तुम बोल रहे हो कि वो कर रही हैं जो इस टाइप से, और मुझे लग रहा है कि जो आप लोग बोल रहे हो उससे बल्कि आप ज्यादा डैमेज करोगे कंट्री का। तो चलो वीडियो शुरू करते हो, देखते हैं ये क्या बोलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आपकी गरिमा अगर कोई गिरा रहा है तो वो स्वयं आप लोग इस देश की सबसे सड़ी हुई संस्था है। और दुर्भाग्य देखिए कि हमें लगता है कि गर्दन काटने वालों को एक तरह का क्लीन चिट देने के बाद यह संस्था और कितना गिरेगी, परंतु मुझे यह ज्ञात है कि सप्ताह या महीने भर के भीतर आप एक और घटिया टिप्पणी करेंगे और एक लेवल और गिरेंगे। नुपुर शर्मा की जिह्वा बेलगाम है या नहीं, परंतु मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था में जज की कुर्सी पर बैठे व्यक्तियों को अपना एक एक शब्द तौल कर रखना चाहिए। तो न्यायालय, न्यायमूर्ति की कुर्सी और न्यायिक व्यवस्था का मान मर्दन आपकी अनियंत्रित जिह्वा कर रही है सूर्यकांत जी। उसमें नीचे की तरफ से गोंद लगाकर चिपका कर रखिए और उतना ही बोलिए जितना ऑर्डर में लिखना होता है, क्योंकि आपकी मूर्खतापूर्ण और विसंगत टिप्पणियों से आज देश का हर वह कट्टरपंथी सशक्त हो गया है जो सर तन से जुदा करने की सोच रखता है। उसकी टिप्पणी से आग लगी हुई है सूर्यकांत जी देश में। तो आपने कौन सा यार को हंसवा के बारिश करवा दी अपनी टिप्पणियों से। कई बार क्या होता है कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जब स्थान विशेष में नहीं था कूदा, तो फिर बीच में क्यों कूदा। ऐसी कालजयी युक्तियों की अवहेलना कर बैठते हैं लोग। ऐसा तो नहीं है कि मुहावरा बनाने वाले ने कूदा और गुदा की तुकबंदी हेतु यह रचना कर दी होगी। उसके सामने भी तो ऐसे विलक्षण लोग आए होंगे जो बोलते तो 7 पन्ना है, लेकिन ऑर्डर में 2 लाइन लिख कर निकल लेते हैं कि अल्लाह भी खुश मोहल्ला भी खुश। दंगाइयों, आतंकियों, नक्सलियों और हत्यारों के लिए इस संस्था ने अनगिनत बार मानवतावादी दृष्टिकोण की बात की है। एनजेएसी जैसे सुधारों के लिए आप तैयार नहीं होते, क्योंकि इससे 2010 में एलएलएम करने के बाद 2022 में सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन पाएंगे। न ही 4-4 पीढ़ियों के लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के माध्यम से अपने हर इंट्रोडक्शन में परदादा तक का नाम गिनवाएंगे कि उनके खानदान से कितने जज हुए। आपने यह पूछा ना कि टीवी डिबेट पर नुपुर शर्मा के बोलने का उद्देश्य क्या है सिवाय एजेंडे के। तो आप यह बताइए कि जो बात आपको ऑर्डर में लिखनी है ही नहीं, जो बात आपको किसी भी अधिवक्ता द्वारा आपसे प्रश्न के रूप में पूछी ही नहीं गई, जिस बात का इस बात से कोई संबंध नहीं कि नुपुर के सारे एफआईआर एक जगह होना चाहिए या नहीं, वहां ये सब ज्ञान बांटना क्या यह नहीं दर्शाता कि आप एक एजेंडे के तहत यह सब कर रहे हैं। जस्टिस सूर्यकांत के न्याय कक्ष में एक विचित्र विषय लाया गया। एक परखनली में एक शुक्राणु और डिंब जो निषेचन के प्रथम चरण में ही थे, उन्होंने अपने माता पिता के विरुद्ध यह केस किया था कि वो उनकी अनुमति के बिना ही उन्हें जन्म देने जा रहे हैं, अतः उन्हें रोका जाए। जस्टिस सूर्यकांत ने जस्टिस पारदीवाला की ओर देखा और मंद मंद मुस्काए बोले, पारदी जी आप बताएं इस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के क्या विचार हैं। पारदीवाला ने कहा कि सूर्यकांत जी ये तो हिंदू माता पिता के गर्भ से निकलेंगे, तो इसमें मुस्लिम बोर्ड का तो कोई तुक नहीं बनता। जस्टिस सूर्यकांत ने उत्तर दिया कि हिंदू पैदा होगा तो पहली बात तो वो काफिर होगा, दूसरी बात है कि संभव है कि वो नुपुर शर्मा का समर्थक बन जाए, जिसके कारण देश में आग लगी हुई है, पोटेंशियल टेररिस्ट।
हिंदू टेररिस्ट, भगवा टेरर। इसलिए क्या हमें राष्ट्र की भलाई और सुरक्षा की चिंता करते हुए सारे हिंदुओं को ही जनसंख्या बढ़ाने से रोकना नहीं चाहिए? जस्टिस पारदीवाला ने साधु साधु कहकर उनका अभिनंदन किया। सुप्रीम कोर्ट के रीढ़ विहीन वकीलों ने पुष्प वृष्टि की। मृत अंतःकरण वाले कॉलेजियम के साथी जजों ने मौन सहमति देकर दुदुम्बी बजाई। अप्सराओं ने नृत्य किया, गंधर्वों ने अलौकिक वाद्य बजाए। सबका अभिनंदन स्वीकारने के उपरांत जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि ब्रोज, आज मेरा मूड अच्छा है, इसलिए मनुष्य जाति की शुरुआत करने वाले मनु और शत्रुपा एवं ब्रह्मा जी को भी मेरे सामने उपस्थित करो। देखो, त्रुटि नुपुर शर्मा की भी नहीं है, उससे भी बड़ा अपराध तो उसके माता पिता ने किया। न वो उसे जन्म देते, न भारत की सुरक्षा में संकट पैदा होता। नहीं, मतलब आप समझ रहे हैं मैं कहां जा रहा हूं। तो उसी तर्क से असली अपराधी तो स्वयंभू मनु और शत्रुपा ही हैं, जिनके कारण मानवता अस्तित्व में आई। तो उन्हें बुलाया जाए। एक्चुअली बुलाने भी क्यों? अरे मैं सीधे सजा सुना देता हूं और आदेश देता हूं ब्रह्मा को कि अगले यानी 8वें मनवंतर में ऐसे लोग साथ नहीं दिखने चाहिए। इससे देश में आग लग सकती है। बेचारे मुसलमान किसी बात पर चाकू लेकर किसी हिंदू का गला रेत सकते हैं। यह सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे देश में किसी मुस्लिम को गला रेतने को विवश किया जाए। रीढ़ विहीन वकील दीर्घा ने पुनः करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन किया। बाकी पुष्प वर्षा आदि तो आप स्वयं जोड़ लीजिए। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। सुप्रीम कोर्ट के जज हमें अचंभित करने से रुकते नहीं और मुझे अपनी अंतरात्मा की ध्वनि सुनकर हर बार कुछ कहना ही पड़ता है। परंतु इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा कि कोई रैंडम वकील या किसी लॉ कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्रा अपनी इस खोखली होती जा रही संस्था की गरिमा की रक्षा हेतु एक 2 टके के यूट्यूबर के ऊपर न्यायालय की आपराधिक अवमानना का केस करने की आज्ञा 91 साल के वयोवृद्ध अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से ले लें। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केस भले न चला हो, परंतु पिछले ही महीने मुझे 2 जगहों से मेरा नाम सुनने के बाद पहले घर देने की सहमति दे चुके मकान मालिकों ने सुबह में मना कर दिया। केवल नाम पूछा था और गूगल सर्च में मेरे परिणाम तो कुछ अच्छे आते नहीं। जीवन चलता रहता है, चलता रहेगा। सूर्यकांत जी एक न्याय मूर्ति मात्र नहीं है, वो स्वयं में न्याय के मंदिर हैं। उसका घंटा है, गर्भगृह है, परिसर है, नारियल है, अगरबत्ती है, मोमबत्ती है, धूप है, चंदन है, लाइटिंग, डेकोरेशन, यू नेम इट, ही इज इट। इसलिए सूर्यकांत जी के नाम की चमक के आगे मेरे जैसा 2 कौड़ी का लौंडा क्या है। जिस तरह की विवेचना उन्होंने कल न्याय कक्ष में की है, धर्मराज स्वयं उनकी चरण पादुका में ब्राउन पॉलिश मार रहे होंगे क्रीम के साथ। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए हैं उन सबको विश्व भर के विश्वविद्यालयों में विधि की शिक्षा लेने वाले युवक युवतियों को पढ़ाया जाना चाहिए कि कैसे एक जज भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रिक्त पद को अपने वक्तव्यों से भर देता है। मोदी जी, कहां आप अपने पुराने जनरलों को ढूंढ रहे हैं? हीरा है अपना सूर्यकांत। सॉरी, हीरे की चमक भी तो सूर्य के ही प्रकाश से आती है, मैं भी ना है। मोदी जी, बनाइए इनको CDS या अतिरिक्त प्रभार दे दीजिए। बहुत ही चिंतित हैं ये देश की सुरक्षा को लेकर। अब आप कहेंगे कि प्रातः स्मरणीय श्री अजीत भारती जी ब्रो, आप ये थोड़ा अधिक बोल गए। मैं कहूंगा कि कल जो कोर्ट में कथोपकथन देखने को मिले उसे एक बार देखा जाए तो आपको समझ में आएगा कि एक पोटेंशियल मास्टर स्ट्रोक ही तो मैं भी हूं ही। नुपुर शर्मा ने वकील के माध्यम से कहा कि उनके ऊपर कई जगह प्राथमिकियां यानी FIRs लिखवाई गई हैं और उनके जीवन पर संकट उत्पन्न हो गया, उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही। इस पर जज साहब ने कहा कि संकट उनके जीवन पर नहीं बल्कि उनके वक्तव्यों से पूरे राष्ट्र की सुरक्षा पर ही संकट आ गया। अब आप लोग बताइए कि क्या जस्टिस सूर्यकांत जी CDS के पद के योग्य हैं या नहीं। देखिए, उनसे यह पूछा भी नहीं गया कि देश में परिस्थिति क्या है, न ही यह कि नुपुर शर्मा ने जो कहा वह उचित है या अनुचित, या यह कि उसको दंड मिलना चाहिए, कुछ भी नहीं। लेकिन एक चिंतित जज ने CDS का पद रिक्त देखकर नरेंद्र मोदी की ढिलाई के कारण स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्र को बताया कि पूर्व CDS जो 2.5 फ्रंट वॉर की बात करते थे, उसका 0.5 वाला फ्रंट जो है वो तो नुपुर शर्मा के ही कारण एक्टिवेट हुआ है। आगे उन्होंने बताया कि नुपुर के लूज टंग यानी बेलगाम जिह्वा ने पूरे राष्ट्र में आग लगा दी है। उसी के आवेशित शब्दों के कारण उदयपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। गजब की बात है कि उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण तो कम से कम माना है। नुपुर शर्मा की जिह्वा बेलगाम है या नहीं, परंतु मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था में जज की कुर्सी पर बैठे व्यक्तियों को अपना एक एक शब्द तौल कर रखना चाहिए। वहां बैठा जज भले किसी विधायक बाप का बेटा हो,
जो 2 कौड़ी के कॉलेज से LLB और चवन्नी छाप यूनिवर्सिटी से LLM पढ़कर आया, किसी तरह वकालत और फिर जान पहचान से कॉलेजियम के रास्ते उस कुर्सी पर पहुंच गया हो जो उच्च न्यायालय के जज, फिर किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की कुर्सी में परिवर्तित होती रही हो और अंततः सुप्रीम कोर्ट में भी कई वरिष्ठों की अनदेखी, दूसरे जजों के नकारात्मक टिप्पणियों के बाद भी पहुंच गया हो, जिस पर करोड़ों के लेन देन के आरोप हों, वो भी जैसा भी हो है तो सुप्रीम कोर्ट का जज ही। उसे ऐसे शब्दों का कदापि प्रयोग नहीं करना चाहिए जो ऐसे लगे कि पान की दुकान पे बकैती में कही जा रही है। जज चाहे कैसा भी हो, अब बन गया तो बन गया। वो अपने चोले, अपने सफेद टाई और अपनी कुर्सी की मर्यादा का भान होना चाहिए उसे। वो कोई 2 टके का यूट्यूबर नहीं है जिसके शब्दों से बृहद समाज पर कोई असर नहीं पड़ता। जस्टिस सूर्यकांत का इतिहास मैं नहीं जानता कि वो कौन है या पारदीवाला कौन है, कैसे जज है, वो जज कैसे बने, मुझे उसमें रत्ती मात्र भी रुचि नहीं। परंतु मैं यह अवश्य ही समझता हूं कि कल के उनकी अवांछित टिप्पणियों के कारण पूरे देश में हर मीडिया में यही संदेश गया कि अगर कोई नुपुर शर्मा की तरह बोले तो किसी रैंडम व्यक्ति को उसकी हत्या का अधिकार दे देता है। तो न्यायालय, न्यायमूर्ति की कुर्सी और न्यायिक व्यवस्था का मान मर्दन आपकी अनियंत्रित जिह्वा कर रही है सूर्यकांत जी। उसमें नीचे की तरफ से गोंद लगाकर चिपका कर रखिए और उतना ही बोलिए जितना ऑर्डर में लिखना होता है, क्योंकि आपकी मूर्खतापूर्ण और विसंगत टिप्पणियों से आज देश का हर वह कट्टरपंथी सशक्त हो गया है जो सर तन से जुदा करने की सोच रखता है। उसकी टिप्पणी से आग लगी हुई है सूर्यकांत जी देश में, तो आपने कौन सा यार को हंसवा के बारिश करवा दी अपनी टिप्पणियों से। कई बार क्या होता है कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए जब स्थान विशेष में नहीं था कूदा तो फिर बीच में क्यों कूदा, ऐसी कालजयी युक्तियों की अवहेलना कर बैठते हैं लोग। ऐसा तो नहीं है कि मुहावरा बनाने वाले ने कूदा और गुदा की तुकबंदी हेतु यह रचना कर दी होगी। उसके सामने भी तो ऐसे विलक्षण लोग आए होंगे जो बोलते तो 7 पन्ना है लेकिन ऑर्डर में 2 लाइन लिख कर निकल लेते हैं कि अल्लाह भी खुश मोहल्ला भी खुश। इसी टिप्पणी के दूसरे वाक्य में जस्टिस सूर्यकांत जी जस्टिस आनंद सूर्यकांत सरस्वती जी महाराज बन गए जब उन्होंने नुपुर शर्मा से कहा कि उसे तो पूरे राष्ट्र से क्षमा मांगनी चाहिए। अधिवक्ता ने कहा वो तो उन्होंने मांग लिया है। तो जजेंद्र सूर्यकांतानंद स्वामी जी ने समझाया कि नहीं, उसने जैसे मांगा उसे मजा नहीं आएगा, उसको टीवी पर मांगना चाहिए था, उसी टीवी पर। स्वामी सूर्यकांताचार्य जी महाराज ने यह नहीं बताया कि उनके सुप्रीम अखाड़े के आश्रम में टाइम मशीन भी है जहां से वो मनुष्यों को काल के क्रम में आगे या पीछे ले जा सकते हैं, और नुपुर को क्षमा तो उसी डिबेट में मांगनी चाहिए। ये टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी है, इसलिए स्वामी जी ने बताया नहीं पब्लिक को। तो फ्रेंड्स, नाइस रोस्टिंग टेक्निक जिस तरह से बता रहे हैं कि क्या गलत काम किए हैं और इससे कंट्री के ऊपर क्या असर पड़ेगा, जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं हिंदूज के उस पे क्या पड़ा इफेक्ट, और जो मुस्लिम जो इस टाइप की सोच गलत रखते हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये वो बता रहे हैं कि आपने एक मेजर प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है इस कंट्री में कि अब जो लोगों की सोच जो इस तरह की गंदी थी उन्हें अब ये लगेगा कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। उन्होंने ये दिखाया कि नुपुर शर्मा इज टोटली टू बी ब्लेम्ड। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब नुपुर शर्मा ने ये स्टेटमेंट दिया था उससे पहले जो बोल रहे थे वो क्यों नहीं अपोलोजाइज कर रहे टीवी शो में आकर। हमने एक वीडियो देखी थी जो मेजर गौरव आर्या ने शो की थी जिसमें इतनी डिस्कस्टिंग बातें की हुई थी हमारे भगवान जी के ऊपर, शिव जी भगवान जी के ऊपर। उनको क्यों नहीं बुलाया जा रहा और बोला जा रहा कि आप जो है अपोलोजाइज करो। और सबसे बड़ी बात जो MF हुसैन ने किया, क्या उनको बोला गया तुम अपोलोजाइज करो, तुम ये करो या वो करो। ऐसे इतने सारे केसेस हैं, कौन किसने अपोलोजाइज किया, किनके ऊपर इस टाइप से एक्शंस लिए गए। तो भाई ये आप किस टाइप की बातें कर रहे हो। क्या कभी हिंदू रिलीजन में किसी ने इस टाइप से किसी को थ्रेटन किया जब ये सब हुई है चीजें। पर यहाँ पे नुपुर शर्मा ने जो बोला वो भी उनके हिसाब से वो कह रहे हैं कि आप ही के उसमें लिखा हुआ था जो मैंने कोट किया उसके ऊपर इतना बैकफायर हुआ कि यहां तक ही नहीं कि उनके ऊपर थ्रेट हो रहा है, अब बाकी लोगों के ऊपर थ्रेट तो दूर की बात है, उनके ऊपर इस टाइप के क्राइम्स हो रहे हैं। और आप ये स्टेटमेंट दे रहे हो भाई कि नुपुर शर्मा शुड अपोलोजाइज, नुपुर शर्मा शुड डू दिस, नुपुर शर्मा इज टू बी ब्लेम्ड। कमाल। चलिए, इन्होंने काफी क्लियर कर दिया कि
किस परिस्थिति में वो इस पोजीशन तक पहुंचे। ओह दैट वाज कमाल। कि उन्होंने किस तरीके से, मतलब क्वेश्चन मार्क है कि कितने कॉम्पिटेंट हैं। हाँ। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं कि कितने कॉम्पिटेंट हैं। इस पे किसी को देखना पड़ेगा कि एक्चुअली कॉम्पिटेंट नहीं है, और जिस तरीके का कंडक्ट किया है उससे ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि आपने एक डिसीजन लेना था मगर वहां पे आपने बहुत कुछ बोल दिया जो लॉजिकल नहीं है, जिससे बैड एलिमेंट्स को एक टॉपिक मिल गया, जस्टिफिकेशन वो बोलने लगे कि देखो भाई तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा था। इन्होंने अननेसेसरी कोई कमेंट किए थे जो लेना देना है ही नहीं, इनको किसी ने कोई एजेंडा ऐसे लग रहा है। अगर कोई कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो बोलो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, एक जज ने अपने पर्सनल कमेंट्स दिए हैं अनरिलेटेड टू जो केस उनके पास आया था। वो भी यही कह रहे हैं जो केस तुम्हारे पास आया था उसके बारे में बोलो, दैट्स इट। अननेसेसरी जो कमेंट्स हैं वो तुम्हारे खुद के अपने पर्सनल कमेंट्स हैं, मगर लोगों को ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि आप उस पोजीशन पे हो, क्योंकि पोजीशन पे हो, और वो कह रहे हैं कि आपको किसी ना किसी को देखना पड़ेगा कि पोजीशन आपको कैसे मिली है और क्या आप रियली कॉम्पिटेंट हैं कि नहीं है। उनके ऐसे लग रहा है कि आजकल के समय पे होपफुली कोई, क्योंकि अब मोदी जी का गवर्नमेंट है, कोई ना कोई थिंक टैंक में जरूर होगा जो इस पे इन्वेस्टिगेट करेगा कि कैसे कोई इंसान इस पोजीशन में ऐसा कुछ बोल सकता है जो अनरिलेटेड है पॉइंट से, और वो भी किसी और को, जो बुरे लोग हैं उनको एक टॉकिंग पॉइंट बता दिया, उनको जस्टिफिकेशन बता दी। तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टिगेशन की। और इनका एजेंडा क्या था ऐसी टॉपिक? करेक्ट, अगर आप किसी और पार्टी से हैं तो वो भी एक पॉइंट हो सकता है। एग्जैक्टली। और इनके बोल भी रहे हैं कि कुछ गफलों के भी इन्होंने कोई बताए हैं, तो क्वेश्चन मार्क तो उठता है। और वो ऐसे इंसान जो है इतनी टॉप पोजीशन पे आए हुए हैं जिनको मतलब कहते हैं ना इंसाफ देना होता है, करेक्ट। तो क्या होगा जस्टिस सिस्टम का? अब तो उस पर भी क्वेश्चन मार्क उठने लग जाएंगे। पूरी कंट्री क्या पूरा वर्ल्ड ने ये स्टेटमेंट सुनी है, और पाकिस्तान तो बड़ा खुश हो रहा होगा ये सुनकर, और पाकिस्तान के लोग देखो कितने खुश हो रहे होंगे, मैं तो ये सोच रही हूँ। और इस सोच वाले यही है क्लैरिफिकेशन देना कि उनकी पर्सनल स्टेटमेंट थी, तो वो तो है, पर कोई एक्शन अगर करेक्टली स्पीकिंग उस पोजीशन को ऑनर करते हुए व्हाट ही सेड वाज नॉट करेक्ट, उन्होंने जो बात की वो गलत है, तो एक्शंस लिए जाने चाहिए। जैसे एयरफोर्स में या आर्म सर्विस में होता है कि आप एक पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो यू हैव टू एक्ट अप्रोप्रिएटली ऑल द टाइम। आपको हर टाइम उस पोजीशन का ध्यान रख के बात करनी होती है। तो क्या इन्होंने उस टाइप से उसको ध्यान रख के ये क्या एक्ट जो किया है वो ठीक है कि नहीं, ये तो इनके हायर ऑफिशियल्स या जो इनके ऊपर हैं उनको देखना चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।